बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर में सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कंजुगेट ले लें और मॉडुलस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम थोड़ा प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस z एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू z कंजुगेट एब्सोल्यूट। ये z के ऊपर जब बार आ जाए इसको हम कंजुगेट कहते हैं, ठीक है। एंड इक्वल टू माइनस z बार कंजुगेट माइनस z कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये चारों के चारों हमें प्रूव करना होगा कि ये चारों के चारों कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल हैं। चाहे आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ले या सबसे पहले उस कम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें और फिर एब्सोल्यूट फाइंड कर ले, या उस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेकर एब्सोल्यूट फाइंड कर ले, या माइनस z कंजुगेट का एब्सोल्यूट फाइंड कर ले। यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर ले, फिर कंजुगेट ले ले और फिर एब्सोल्यूट फाइंड कर ले, तो ये चारों की चारों वैल्यू आपके पास इक्वल होगी। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चले इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रूफ। तो मैं अपनी तरफ से कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ कि लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। देन तो अब हमें करना क्या है देन, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख ले, इन्होंने कहा है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है, एब्सोल्यूट लेना है। देन सो z एब्सोल्यूट हमारे पास इक्वल हो जाएगा। एब्सोल्यूट की क्या डिफिनीशन है सर, रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल अंडर रूट लेना होता है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट उसका फार्मूला है। सो z एब्सोल्यूट हमारे पास इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट के, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 का। अब हमें ये देखना है कि जो बाकी तीन कम्प्लेक्स नंबर है इसको भी अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या इससे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है देख ले माइनस z एब्सोल्यूट लेना है, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका एब्सोल्यूट लेना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले माइनस z फाइंड करते हैं। माइनस z कम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है a प्लस बी आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड भी मैं माइनस मल्टीप्लाई के लिए, राइट हैंड साइड पर भी मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस a माइनस बी आयोटा बन जाएगा। अब इसका क्या लेना है, इन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट ले ले। सो दिस इंप्लाइज डेट माइनस z एब्सोल्यूट, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। एब्सोल्यूट की क्या डिफिनीशन है, रियल पार्ट का स्क्वायर लेने प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो ये बन जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, माइनस बी का स्क्वायर और होल अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जेड एब्सोल्यूट इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर से क्या आ रहे, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी के स्क्वायर से क्या आ रहे, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दे। क्लियर है, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे कि z कंजुगेट का एब्सोल्यूट ले ले। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना है। कंजुगेट से क्या मुराद होता है सर, जब इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर लेते हैं तो वो कंजुगेट कहलाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी कम्प्लेक्स नंबर तो दिया है ना, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा दिया है, ठीक है ना। अगर मुझे इसका कंजुगेट लेना है यानी z बार लेना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब इन्होंने क्या कहा कि इसका आपने एब्सोल्यूट लेना है, तो चलो एब्सोल्यूट भी ले लेते हैं, z बार का एब्सोल्यूट। सो ये बन जाएगा, एब्सोल्यूट की क्या डिफिनीशन है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मुझे a का स्क्वायर लेना होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, माइनस बी का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो ये आपके पास z बार एब्सोल्यूट बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट के। क्लियर है, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास एक रह गया कि z कंजुगेट का एब्सोल्यूट लेना है, ठीक है। तो ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूँ, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इन्होंने क्या किया कि इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर ले। इसके साथ क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस z में ले लेता हूँ
तो माइनस ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा। फिर इन्होंने क्या है कि इस माइनस जेड का क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। तो चलो कंजुगेट भी ले लेते हैं, माइनस जेड का कंजुगेट। कंजुगेट का क्या मतलब होता है सर, जब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाए। तो ये माइनस ए अपनी जगह पर, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, माइनस बी है, तो ये बन जाएगा प्लस बी आयोटा बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है कि सर माइनस जेड कंजुगेट का एब्सोल्यूट लेना है। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इंप्लाइज डेट माइनस जेड कंजुगेट का एब्सोल्यूट ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और होल अंडर द रूट आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड कंजुगेट के एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर द रूट के। सो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख लेना फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 आप देख ले कि राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट तमाम में आ रहे। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आपके पास आ जाएगा, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 10 आपके पास क्या आ जाएगा कि z एब्सोल्यूट हो या माइनस z का एब्सोल्यूट आप ले ले, या z 3 में क्या है z कंजुगेट का एब्सोल्यूट है तो z कंजुगेट का एब्सोल्यूट ले ले, या माइनस जेड के कंजुगेट का एब्सोल्यूट ले। तो ये चारों के चारों वैल्यूज आपके पास इक्वल होगी और ये आपके पास प्रूफ हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी है कि जेड डबल कंजुगेट इज इक्वल टू जेड के बराबर होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आप उसका डबल कंजुगेट ले ले तो इससे वापस वही ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेट z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ए प्लस बी आयोटा, देन तो मुझे करना क्या होगा, इसका एक दफा कंजुगेट लेना होगा और फिर दोबारा कंजुगेट लेना होगा। देख ले, सो z कंजुगेट इक्वल टू, कंजुगेट का क्या मतलब है, इमेजिंग पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। ठीक है ना, इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हमने डबल कंजुगेट लेना है। सो दिस इंप्लाइज डेट, चूंकि यहाँ पर डबल कंजुगेट है सो z एक दफा कंजुगेट लिया तो दोबारा कंजुगेट लेंगे, सो इमेजिनरी पार्ट का साइन फिर चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा। और a प्लस बी आयोटा किसके बराबर है, z के इक्वल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10 z डबल कंजुगेट जो है वो ओरिजिनल कंजुगेट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल होगा। तो ये आपके साथ प्रूफ हो जाएगी, हिंस प्रूफ्ड। आप लिख सकते हैं कि ये प्रूफ हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी। थर्ड नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं कि z को अगर z कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया जाए उसके कंजुगेट के साथ, z मल्टीप्लाई z कंजुगेट, तो बराबर होगा z एब्सोल्यूट के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा, लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, देन तो फिर क्या करेंगे, इसका अगर मुझे कंजुगेट लेना हो तो z कंजुगेट बराबर हो जाएगा a माइनस बी आयोटा के। क्लियर है। सो इन्होंने कहा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो मुझे लिखना होगा z को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा z कंजुगेट के साथ। तो z की वैल्यू क्या है, वो है a प्लस बी आयोटा। ठीक है ना, और z कंजुगेट किसके बराबर है, a माइनस बी आयोटा के बराबर है। सो a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा ये फार्मूला बन रहा है। जब भी a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा आ जाए वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है ना, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल आ गया राइट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर z एब्सोल्यूट के स्क्वायर के बराबर नहीं है। देखिए समझने की कोशिश करें, देखें यहाँ पर देख ले, एज वी नो दैट, एज यहाँ पर लिख ले कि एज वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं। हम क्या जानते हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है यानी z एब्सोल्यूट जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होता है कि नहीं होता। अगर हमें इसका स्क्वायर ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा z एब्सोल्यूट का स्क्वायर और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल। सो z एब्सोल्यूट का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो मतलब ये है कि जो ऊपर हमें इक्वेशन दिया है इसको चलो आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बजाय मैं z एब्सोल्यूट का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 10 ये हो जाएगा कि z मल्टीप्लाई z कंजुगेट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, z एब्सोल्यूट का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ z एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर और ये भी आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है ना, हेंस प्रूफ्ड।
हेंस प्रूव्ड। आसान है। ओके, अब आते डी नंबर पार्ट की तरफ। वो इक्वल होगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के। तो हमें प्रूफ में लिखना होगा कि लेट, सबसे पहले मुझे एक कम्प्लेक्स नंबर लेना होगा, Z1 जो है वो बराबर है A प्लस बी आयोटा के, एंड Z2 कोई दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मुझे लेना होगा C प्लस डी आयोटा। ठीक है ना, क्लियर है। देन अब इन्होंने यहां पर भी कहा है कि Z1 का भी कंजुगेट लेना है, Z2 का कंजुगेट। तो अगर मुझे Z1 का कंजुगेट लेना है तो ये बन जाएगा A माइनस बी आयोटा, एंड अगर Z2 का मुझे कंजुगेट लेना है तो ये बन जाएगा C माइनस डी आयोटा। एंड अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख ले, इन्होंने कहा कि Z1 को Z2 के साथ ऐड कर ले और फिर होल कंजुगेट ले ले, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करना ही होगा कि Z1 को Z2 के साथ ऐड करेंगे फिर कंजुगेट लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि Z1 प्लस Z2। तो Z1 की क्या वैल्यू है, वो है A प्लस बी आयोटा, प्लस Z2 की क्या वैल्यू है, C प्लस डी आयोटा। तो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं, A प्लस C, अच्छा आयोटा आयोटा जो है ना, इसको आयोटा इससे कॉमन लेकर तो ये बन जाएगा प्लीज बी प्लस डी आयोटा बन जाएगा। ठीक है, इधर भी आयोटा है, बी आयोटा है और डी आयोटा है, तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया तो ये बन गया बी प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2 की। अब करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने कहा है कि Z1 प्लस Z2 की जो भी वैल्यू आएगी उसका कंजुगेट लेना है। सो दिस इंप्लाइज डेट Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। तो कंजुगेट की क्या डिफिनीशन है कि सर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये देख लीजिए ए प्लस बी आयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो प्लस है, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस बी प्लस डी आयोटा आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, Z1 प्लस Z2 की, Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट की। अब देख ले, अगर मैं इसको थोड़ा मजीद सॉल्व कर लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, A प्लस सी माइनस बी माइनस डी आयोटा। अच्छा आयोटा इसके साथ दोबारा लिख ले तो ये हो जाएगा माइनस बी आयोटा और माइनस डी आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा A माइनस बी आयोटा आप ले ले। ठीक है, दरमियान में प्लस का सिंबल लगा दे और C माइनस डी आयोटा आप लिख ले। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है Z1 प्लस Z2 कंजुगेट की। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट वो इक्वल है। अगर ये यहाँ पर देख ले A माइनस बी आयोटा है, और A माइनस बी आयोटा किसके बराबर है, Z1 कंजुगेट के बराबर है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर Z1 कंजुगेट लिख सकता हूँ। प्लस है, प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा। C माइनस डी आयोटा किसके बराबर है, Z2 कंजुगेट के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Z2 कंजुगेट। तो अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आप लिख सकते हैं हिंस प्रूफ्ड कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर ले और उसका होल कंजुगेट ले ले तो वो अलग अलग कंजुगेट के बराबर होगा, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के इक्वल होगा। ई नंबर पार्ट में कह रहे कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल कंजुगेट वो इक्वल होगा Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट के, यानी होल कंजुगेट वो अलग अलग कंजुगेट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले प्रूफ में हम लिख देंगे Z1 कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे A प्लस बी आयोटा और Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे C प्लस डी आयोटा। ठीक है ना, सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर मुझे राइट हैंड साइड लेना होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल कंजुगेट। ठीक है, तो कंजुगेट तो बाद में लेंगे, सबसे पहले हमें Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो Z1 की क्या वैल्यू है, A प्लस बी आयोटा। अच्छा जी, Z2 की क्या वैल्यू है, C प्लस डी आयोटा। तो इसको आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A को लेकर C प्लस डी आयोटा के साथ लिख ले, प्लस B आयोटा को लेकर C प्लस डी आयोटा के साथ लिख ले, तो ये आ जाएगा AC प्लस A डी आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस बी डी और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो इससे आ जाएगा AC प्लस ए डी आयोटा प्लस BC आयोटा। क्लियर है, इससे आ जाएगा प्लस BD और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो यहाँ पर आ जाएगा AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा माइनस BD आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में हम लिख देते हैं कि Z1 Z2 इक्वल टू
ए सी माइनस बी डी लिख देते हैं, प्लस आयोटा आयोटा जो है ना, इससे आयोटा को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए डी प्लस बी सी का होल आयोटा हम ले लेते हैं। क्लियर है। अब हमने करना क्या है, इन्होंने कहा है कि इसका z1 मल्टीप्लाई z2 की जो भी वैल्यू आ जाए उसका कंजुगेट लेना है। सो दिस इंप्लाइज डेट इसका कंजुगेट ले लेते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2 का होल कंजुगेट। तो कंजुगेट का मतलब इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होना है, तो ए सी माइनस बी डी, इमेजनरी पार्ट का साइन जो है प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा ए डी प्लस बी सी होल आयोटा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। नाउ अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड और देखेंगे कि क्या उससे भी ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देख लें यहाँ पर दिया है z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई z2 कंजुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे z1 कंजुगेट को फाइंड करना होगा, फिर z2 कंजुगेट को फाइंड करना होगा, बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इंप्लाइज डेट z1 कंजुगेट किसके इक्वल होगा, z1 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना, ये हमने बनाई है कि a प्लस बी आयोटा है तो ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा, एंड z2 कंजुगेट जो है वो आपके पास आ जाएगा, ये c प्लस डी आयोटा है तो ये बन जाएगा c माइनस डी आयोटा आ जाएगा। क्लियर है। अब करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z1 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है z2 कंजुगेट के साथ। तो z1 कंजुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा और z2 कंजुगेट की वैल्यू c माइनस डी आयोटा। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, a को लेकर c माइनस डी आयोटा के साथ लिख देंगे, माइनस बी आयोटा को लेकर c माइनस डी आयोटा के साथ लिख देंगे। तो ये बन जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा, बी डी और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, सो प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा माइनस बी डी। इसको थोड़ा अगर हम अरेंज फॉर्म में लिख लें तो ये बन जाएगा ए सी और इसके साथ माइनस बी डी लिख लें। अच्छा जी, दरमियान में आप माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर रह जाएगा ए डी प्लस बी सी और आयोटा भी कॉमन ले ले, ठीक है ना। मैंने क्या कर लिया देख ले, इससे माइनस और आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस, देखिए अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाए ना तो ये माइनस ए डी माइनस बी सी, इससे वापस ये ऊपर वाला स्टेटमेंट आ रहा है माइनस ए डी माइनस बी सी, और आयोटा भी कॉमन लिया, अगर आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए वापस तो ऊपर वाला स्टेटमेंट आ सकते हैं माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा। तो ये स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई z2 कंजुगेट की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी का आयोटा। तो अगर आप देख ले राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या ये इक्वल है कि नहीं, सेम आ रही है। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 राइट हैंड साइड के, इस तरह आप फिर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, लास्ट नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि z1 डिवाइड बाई z2 का होल कंजुगेट वो इक्वल होगा z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट के। मतलब होल कंजुगेट आप अलग अलग कंजुगेट में लिख सकते हैं। और फिर क्या कहे कि z2 इज नॉट इक्वल टू 0, z2 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, और आपको ऑलरेडी पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, फिर वो अनडिफाइंड केस बन जाता है। तो z2 की कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन 0 नहीं आ सकती। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि आपके पास अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो ये भी देखना है कि कई डिनोमिनेटर में तो 0 कम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन, ठीक है ना, क्योंकि अगर 0 कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो या 0 गिवन हो तो फिर वो आपके पास अनडिफाइंड केस बन जाते हैं, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि लेट z1 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, z2 की वैल्यू है सी प्लस डी आयोटा। तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा z1 डिवाइड बाई z2 का होल कंजुगेट। तो कंजुगेट तो बाद में लेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं z1 डिवाइड बाई z2 को। तो z1 की क्या वैल्यू है, a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई z2 की क्या वैल्यू है, c प्लस डी आयोटा। तो इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, किस तरह करेंगे सर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कंजुगेट ऑफ c प्लस डी आयोटा करेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कंजुगेट ऑफ c प्लस डी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई सी प्लस डी आयोटा, क्या करना है, c माइनस डी आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो अब हम सिंपल तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a प्लस बी आयोटा c माइनस डी आयोटा डिवाइड बाई c प्लस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा बन जाएगा।
तो ए को लेकर सी माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी आयोटा को लेकर सी माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में ये फार्मूला बन रहे हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी आयोटा और सी माइनस डी आयोटा बराबर होते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होता है प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आपके पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा बी डी आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जी यहाँ पर देख ले Z1 डिवाइड बाई Z2 बन जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। AC के साथ हम BD लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा AC प्लस BD, और माइनस और आयोटा इससे कॉमन ले लेते हैं। अगर मुझे माइनस में कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस AD और माइनस BC बन जाएगा, और आयोटा भी मुझे कॉमन लेना होगा। देख ले, अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस AD आयोटा और माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा, तो इससे वापस ये वाला स्टेटमेंट आ सकते हैं, प्लस BC आयोटा आ सकते हैं। ठीक है ना, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको भी हम अलग अलग लिख देते हैं, AC प्लस BD के साथ हम लिख देते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस AD माइनस BC आयोटा के साथ भी हम अलग लिख देते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है सर? ये वैल्यू है Z1 डिवाइड बाई Z2 की। और इन्होंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड में था Z1 डिवाइड बाई Z2 का कंजुगेट भी लेना है, तो मुझे इसका कंजुगेट लेना होगा, Z1 डिवाइड बाई Z2 का होल कंजुगेट। तो कंजुगेट का क्या मतलब है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AC प्लस BD डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट का साइन क्या है, माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस AD माइनस BC आयोटा डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है ना, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हमें करना ये होगा कि राइट हैंड साइड लेंगे, उससे भी हमें कोशिश करनी होगी कि यही वैल्यू आ जाए, तब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो चलिए वो भी देखते हैं। राइट हैंड साइड में है Z1 कंजुगेट को डिवाइड करने Z2 कंजुगेट के साथ। तो सबसे पहले हमें कंजुगेट तो फाइंड करना होगा ना, पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। तो Z1 कंजुगेट की क्या वैल्यू होगी, Z1 कंजुगेट की वैल्यू आ जाएगी A माइनस बी आयोटा, एंड Z2 कंजुगेट की क्या वैल्यू होगी, Z2 कंजुगेट की वैल्यू होगी C माइनस डी आयोटा। नाउ अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, Z1 कंजुगेट को डिवाइड कर सकते हैं Z2 कंजुगेट पर। तो Z1 कंजुगेट की वैल्यू है A माइनस बी आयोटा डिवाइड बाई Z2 कंजुगेट की वैल्यू C माइनस डी आयोटा। फिर क्या करना है, वही डिवीजन का जो रूल है, इसको हम रैशनलाइजेशन भी कहते हैं, कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ C माइनस डी आयोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ C माइनस डी आयोटा, C माइनस डी आयोटा का कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये बन जाएगा A माइनस बी आयोटा डिवाइड बाई C माइनस डी आयोटा, C प्लस डी आयोटा बन जाएगा, क्योंकि कंजुगेट में इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा C प्लस डी आयोटा, तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा C माइनस डी आयोटा और C प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A को लेकर C प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस B आयोटा को लेकर C प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो है फार्मूला बन रहा है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेने प्लस इमेजनरी पार्ट माइनस D है तो इसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा, न्यूमिनेटर में बन जाएगा हमारे पास AC प्लस AD आयोटा माइनस BC आयोटा माइनस BD आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AC प्लस AD आयोटा माइनस BC आयोटा माइनस BD, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये बन जाएगा AC प्लस AD आयोटा माइनस BC आयोटा, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा प्लस BD डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। ए सी के साथ आप बी डी लिख ले और डिवाइड बाई इसके साथ ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी आप अलग लिख ले। इसी तरीके से प्लस यहाँ पर देख ले ए डी माइनस बी सी को इकट्ठे लिख ले, आयोटा कामन ले ले और डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी इसके साथ लिख ले। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है। तो यहाँ पर तो है z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट की जो वैल्यू है वो आ गई ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इसके साथ चलो अगर ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तब आपकी मर्जी है, प्लस ए डी माइनस बी सी का हो आयोटा जो है वो डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं। ये आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है और यही वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी आई थी। तो मैं लिख सकता हूँ कि 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब z1 डिवाइड बाई z2 का अगर आप होल कंजुगेट ले ले तो वो अलग कंजुगेट के बराबर होगा z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट के। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।